हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आज मैं एक वॉन्गशन स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो वन शॉट है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर आप शॉन्ग स्टोरी सुनना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं शॉन्ग स्टोरी वन शॉट लेके आऊँ, तो मैं कुछ टाइम में वो भी लेके आऊँगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो भागते हुए जा रहा था एक क्लब में, क्योंकि वो वहाँ पे काम करता है। और हम देखते हैं कि वो लड़का बहुत जल्दी में जा रहा था और कुछ टाइम में क्लब में पहुँच जाता है। और जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का जो मैनेजर था वो इस लड़के के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि विवुशियान, तुम कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हारा इतने देर से वेट कर रहा हूँ और तुम ऐसे करते हो। तुम्हारी शिफ्ट थी और तुम्हारी शिफ्ट में मैं किसी और से काम नहीं करा सकता, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है। और अगर मुझे ही एक्स्ट्रा चार्ज देना है तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगा। तुम्हारी सैलरी मैं किसी और को दूँ जो यहाँ काम करे एकदम जिम्मेदारी से। तब विंग कहता है, सॉरी सॉरी सर, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। मैं कल से सही से आऊँगा, प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए। तब वो इंसान कहता है, हाँ विभूषण, तुम जाओ अंदर, अभी बहुत सारे गेस्ट आए हैं और तुम्हें जाकर काम करना है। तब विंग कहता है, हाँ हाँ सर बॉस, मैं जा रहा हूँ। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है अंदर काम करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है विंग इस जो बार है इसमें वो ड्रिंक सर्व करता है, लोगों को ड्रिंक देता है। और विंग जाता है, फटाफट अपना ड्रेस चेंज करता है और ड्रिंक सर्व करना स्टार्ट कर देता है। और विंग अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखा है, क्योंकि इस बार में जो भी काम करते हैं वो लोग अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखते हैं, क्योंकि नहीं चाहते हैं यहाँ के लोग कि किसी को पता चले कि कौन यहाँ काम करता है। और प्लस यहाँ पे कुछ स्मगलिंग टाइप में भी होता है, तो किसी के बारे में ना पता चले वही अच्छा है। और वैसे भी किसी को अपनी आइडेंटिटी बताने की क्या ज़रूरत है जब कोई ऐसी जगह पे काम कर रहा। और कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो लोग मास्क लगा के घूमते हैं ये लोग अपने ड्रेस से मैचिंग के लिए, मतलब ड्रेस के साथ सूट करें इसलिए मास्क पहनते हैं। क्योंकि जितने भी लोग ड्रेस के साथ मास्क पहनते हैं वो लोग बहुत परफेक्ट लगते हैं, जैसे लगता है कि इसी ड्रेस के लिए इस मास्क को बनाया गया है। तो इसलिए विंग भी ऐसा ही लगता था। और विंग बहुत ज़्यादा ही प्रिटी था, तो उसके लिए ये जॉब बहुत अच्छी थी कि उसका फेस कवर रहेगा, उसको कोई देख नहीं पाएगा। तो वो एक शाय करता है और अपना काम जो था उसको करने के लिए चला जाता है। और फिर अपना ड्रिंक सर्व करता है। और ड्रिंक सर्व करने के बाद वो अपना काम ख़त्म करता है। जब उसका शिफ्ट ख़त्म हो जाता है तब वो अपने घर आता है। अब हमें विंग का घर दिखाते हैं। विंग का घर छोटा सा घर है, बस उसमें एक रूम है और उसी रूम में विंग खाना बनाता है। मतलब एक छोटा सा ऐसे छोटा सा साइड में किचन टाइप छोटा सा बना दिए हैं कि विंग यहाँ खाना बनाता है। पर वो रूम के अंदर जोड़ा जाएगा कि ये रूम के अंदर ही है, वो अलग से नहीं दिया गया है जगह जहाँ पे विंग खाना बना। और उस वहीं पर उसका बस एक छोटा सा सोफ़ा रखा हुआ है जिस पे विंग सो जाता है, क्योंकि विंग इतना थका रहता है उसे बेड की ज़रूरत ही नहीं, वो जहाँ पड़ता है वहीं सो जाता है, चाहे फर्श हो या फिर सोफ़ा हो। और वहीं पे उसका छोटा सा एक बालकनी भी दिया हुआ है जहाँ पे विंग कभी कभी खड़ा होकर बाहर के व्यू भी दिखता है। पर उसको व्यू देखे सदियों हो गए, क्योंकि विंग जब से 18 साल का हुआ है तब से वो बस अपना खर्चा खुद उठा रहा है। और विंग किसी से भी अपने खर्चे के लिए 1 रुपया भी नहीं लेता है, जिसकी वजह से विंग को कभी भी शांति नहीं मिलती है। वो हमेशा काम काम काम, हमेशा काम में फंसा रहता है। पर उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है, वो स्ट्रगल भी करता है, वो अच्छे जॉब्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। पर उसके भगवान जैसे उसके बारे में उसको सोच ही नहीं रहा है और उसे अच्छी जॉब मिल ही नहीं रही। बस वो भगवान से यही प्रे करता है कि उसकी लाइफ बस शांति से हो जाए, उसे बस एक फिक्स जॉब मिल जाए जिससे वो अपना खर्चा निकाल सके और उसकी लाइफ में कोई टेंशन ना ले, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई नहीं है और उसके आगे पीछे भी रोने वाला कोई नहीं है। उसकी कोई फैमिली नहीं है, हाँ पर पहले उसकी फैमिली थी, वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहता था, उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी थी, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश था। पर अब वो कुछ नहीं कर सकता है, उसके लाइफ इतनी ज़्यादा मिजरेबल हो गई कि वो अब सोच ही नहीं सकता है कि उसकी लाइफ में खुशियाँ आएगी कि नहीं। बस वो अब 2 रोटी सुकून के खाना चाहता है, क्योंकि अब उसकी अपनी लाइफ में उसको अपनी लाइफ में सुकून चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। बस भी यही सोचता था और वो अपने सोफ़े पे गिर जाता है और फिर अपने घर का हालत देखता है जहाँ पे सारे सामान फैले हुए थे, क्योंकि विंग इतना जॉब करता है और कई जगह जाता है इंटरव्यूज़ के लिए कि विंग को टाइम ही नहीं मिलता है कि वो अपने घर को साफ़ सुथरा करे, क्योंकि वो हमेशा जॉब ही करता रहता है। और विंग ये सब देख के शाय करता है, फिर उसे इग्नोर करके वो
सोने लगता है क्योंकि उसका अभी बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ भी करने का। और विंग चुपचाप सो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे विंग का अलार्म बजता है और अलार्म की आवाज़ से जब विंग का आवाज़ जब विंग की आँख खुलती है तब वो देखता है कि उसके अलार्म बज रहे हैं। और अलार्म देखने के बाद वो तुरंत अलार्म बंद करता है और जल्दी से भागता है वॉशरूम में। वॉशरूम में जाने के बाद वो फटाफट तैयार होता है और आज उसको जाना है इंटरव्यू के लिए। आज उसका लैंड कंपनी में इंटरव्यू है और वहाँ पे विंग जाके बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू देगा। और मतलब इंटरव्यू नहीं कह सकते, वो एक ऑडिशन है क्योंकि विंग को फ्लूट प्ले करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और विंग वहाँ जाके अपना ऑडिशन देगा फ्लूट जो प्ले करते हैं उसमें। और विंग को अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, बस वो चाहता है कि वो अपनी अच्छी लाइफ जिए, इसलिए वो फ्लूट के ऑडिशन के लिए जा रहा है। और प्लस उसमें ये भी प्लस पॉइंट है उस ऑडिशन में कि विंग को वो लोग सिखाएंगे, क्योंकि जो लैंड कंपनी है उसमें एक इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पर म्यूजिक सिखाया जाता है। वो लोग विंग को फ्लूट प्ले करना सिखाएंगे, वायलिन प्ले करना सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, गिटार सिखाएंगे, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था। और वहाँ पे जाने के लिए वो निकल चुका था। वो जानता था कि वो भले ना आगे चल के आइडल बने या फिर कुछ भी हो, पर उसको जो उसका पैशन है उसको वो फॉलो करेगा और वो उसी पैशन के हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अगर उसके लाइफ में कुछ नहीं हुआ तब भी वो कोशिश तो कर सकता है ना। और इसीलिए विंग वहाँ से निकलता है और विंग कुछ टाइम में पहुँच जाता है लैंड कंपनी और वहाँ पे जाता है और वहाँ पे अपना ऑडिशन देता है। और विंग ने बहुत अच्छे से प्ले किया था, पर जो वहाँ पे एक लड़की थी उसका नाम मैमा था। और मैमा जब विंग को देखती है तब वो विंग को देख के ताने मारती है कि ओह विंग, तुम यहाँ आए हो, तुम फ्री का ऑडिशन देने आया हो। मतलब ये ऑडिशन उन्हीं बच्चों के लिए रहता था जो बच्चे अपनी फ़ीस नहीं भर सकते हैं या फिर मतलब जैसे आगे चल के सीख नहीं सकते हैं। तो लैंड कंपनी जो थी वो उन बच्चों को ट्रेन करती थी और उन्हें आइडल तो नहीं बनाती थी, लेकिन उन्हें ट्रेन करती थी। कुछ बच्चों को जो अमीर बाप के बच्चे थे वो लोग सीखते थे तो वो लोग आइडल बनते थे, और जो गरीब बच्चे थे उनमें में से बहुत कम लोग ही आइडल बन पाते थे, क्योंकि टैलेंट की बहुत ज़्यादा ही कद्र होती थी लैंड कंपनी में। और बहुत बच्चे थे जो बस आते थे, सीख के चले जाते थे और वो बस जाके 9 to 5 की जॉब करने लगते थे और उनकी लाइफ ऐसे ही बीत रही थी। तो लैंड कंपनी उन बच्चों को बस देना चाहती थी अपॉर्चुनिटी जो लोग इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्किल हो। और जो पैसे वाले थे उनका क्या है, वो लोग अगर स्किल भी नहीं रहेंगे तब भी उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके बाप के पास उनके फादर के पास पैसे हैं और उस पैसे के बल पे कुछ भी हो सकता है। और इस दुनिया में पैसे पे कोई कुछ भी खरीद सकता है। तो इसीलिए विंग जानता था कि उसे बहुत मेहनत करनी होगी। और इसी बात पे मैम बहुत ज़्यादा ही विंग की हंसी उड़ा रही थी, क्योंकि विंग जो था वो गरीब है, विंग के पास कुछ नहीं है, पर मैम बहुत ज़्यादा रिच है और उसी बात का उसे घमंड है। और मैम यहाँ पर आई है वो भी ऑडिशन के लिए, पर उसको ऑडिशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने पैसे दिए और उसका सिलेक्शन हो गया है और अब उसे बस आके अपने क्लासेस लेनी है, क्योंकि लैंड कंपनी में बेस्ट टीचर्स आते हैं। और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील कर रही थी कि वो बेस्ट टीचर से सीखेगी। पर वो ये भी कहती है कि विंग, मैं मेक श्योर करूँगी कि तुम्हारा एडमिशन यहाँ ना मत हो, क्योंकि मैं तुम जैसे लड़के के साथ यहाँ नहीं रह सकती, सीख सकती हूँ, क्योंकि मेरा और तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अलग है। और ये कह के वहाँ से मैम चली जाती है और यहाँ पे विंग शाय करता है और कहता है अब तो मेरा गया, अब तो मेरा सिलेक्शन होने से रहा, मुझे पता है ये लड़की मेरा सिलेक्शन नहीं होने देगी। और ये कह के विंग वहाँ से उठता है और फिर अंदर जाता है, क्योंकि विंग की चांस आ गई थी और विंग जाता है, वो अपना देता है ऑडिशन, पर उसे पता चलता है कि उसे सेलेक्ट नहीं किया गया। विंग अपना सर नीचे करके वहाँ से चला आता है। उसे भी बेस्ट टीचर्स से सीखना था, उसे भी वहाँ पे रहना था, पर नहीं हो सकता ऐसा। और वो आके अपने घर पे एक लंबी सी सांस लेता है। फिर उसके बाद देखता है टाइम, फिर वो देखता है कि वो तो लेट हो गया बार में जाने में, और फिर वो भागता है बार की तरफ और जाके बार में पार्ट टाइम जॉब करता है अपनी। और फिर उसके बाद वहाँ से आता है, फिर घर पे आने के बाद रात में वो बेड पे लेट जाता है और कहता है गॉड प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि मेरी लाइफ भी अच्छी हो जाए, मैं भी लोगों की तरह अपने पैशन को, अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहता हूँ, मैं भी बहुत मेहनत करूँगा, जी तोड़ मेहनत करूँगा। और ये कह के विंग स्माइल करता है। फिर हमें अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे विंग अपना जो फ्लूट था उसको उठाता है और वो चला जाता है स्ट्रीक्स पर। विंग स्ट्रीक्स पर अपने फ्लूट को प्ले करता था और उसी से उसे कुछ पैसे मिलते थे, क्योंकि जो लोग सुनने के लिए आते थे वो लोग विंग को कुछ पैसे दे देते थे। जैसे विंग को अगर कोई सॉन्ग गाना है तो उससे अगर किसी ने आके कहा कि तुम
प्लीज़ मेरे लिए ये सॉन्ग प्ले कर दो, कोई भी सॉन्ग। तो विंग अगर उस सॉन्ग को अपने फ्लूट पे प्ले करता था तो लोग उसे पैसे देते थे और इस चीज़ से भी विंग को कुछ कमाई हो जाती थी। तो इसीलिए विंग फ्लूट लेके जाता है और वैसे भी इस विंग की प्रैक्टिस भी तो हो जाती है। विंग लेके जाता है अपनी फ्लूट, उसको प्ले करता है तो उसको पैसे भी मिल जाते हैं कुछ और प्रैक्टिस भी हो जाती है। नहीं तो विंग प्रैक्टिस करता तो उसको पैसे नहीं मिलते और ऐसे लोग इन्जॉय भी करते हैं। सबसे ज़्यादा तो विंग को ये पसंद आता है कि उसके सॉन्ग को जैसे वो सुनाता है सब लोग इन्जॉय करते हैं, सब लोग पसंद करते हैं। तो इस वजह से विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था कि उसके सॉन्ग को लोग पसंद करते हैं और वो इसी बात का बहुत ज़्यादा खुश रहता था और उसे भी दूसरों को सॉन्ग सुनाने में अपने फ्लूट से बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन विंग वहाँ पे सुना रहा था सबको सॉन्ग और वहाँ पे एक इंसान आता है और वो भी वहाँ बैठ के विंग के सॉन्ग को सुनने लगता है और वो फिर विंग के पास आता है और कहता है सच में तुम्हारा सॉन्ग बहुत अच्छा है, तुम्हारा नाम क्या है? तब विंग कहता है मेरा नाम विवू शियान है और लोग मुझे प्यार से विंग कहते हैं। तब वो इंसान कहता है, मतलब वो इंसान नहीं था, वो लड़की थी, इंसान ही थी लेकिन लड़की थी। तब वो लड़की कहती है सच में तुम्हारी फ्लूट की आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हारी फ्लूट में एकदम जैसे लगता है कि बस खो ही जाऊँ। और ये कह के विंग से अपना हैंड शेक करती है और ये वेंजिंग थी और वेंजिंग कहती है मेरा नाम वेंजिंग है और मैं तुम्हारे फ्लूट की फ़ैन हो गई। तब विंग कहता है ओह थैंक यू वेंजिंग, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मेरी फ्लूट की जो म्यूज़िक है वो पसंद आई। तब जो वेंजिंग थी कहती हाँ तुम्हारी फ्लूट की जो वॉइस है वो मुझे बहुत पसंद है और तुमने क्या सॉन्ग प्ले किया है, क्या तुम कहीं सीखते हो या फिर कहीं क्लासेस ले रहे हो? तब विंग कहता है नहीं मैं ना कहीं सीखता हूँ ना मैं कोई क्लासेस ले रहा हूँ, ये तो मैंने शुरू से बजाते बजाते बस यूँ ही सीख लिया है। तब वेंजिंग कहती है सच में लेकिन तुम्हारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है जो मुझे पसंद आया। और ये कह के वेंजिंग वहाँ से चली जाती है और विंग का मोबाइल नंबर भी ले लेती है। अब हमें दिखाया जाता है वेंजिंग को। वेंजिंग एक डॉक्टर है और वो बहुत ज़्यादा ही अपने काम में स्किल है और जो उसका भाई है वेनिंग वो भी एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। उसका वो जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है वो एक गिटार प्ले करता है और लैंस इंस्टीट्यूट में वो सब सीखता है और उसे भी अच्छा लगता है ये सब म्यूज़िक, क्योंकि जो उसका भाई है वेंचिंग का वो भी प्ले करता है और सीखता भी है। तो इसीलिए वेंचिंग को भी म्यूज़िक के बारे में पता है और वेंचिंग को इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो एक डॉक्टर है, बट उसका भाई करता है तो इसीलिए उसको पता है। और उसे भी विंग का सॉन्ग बहुत अच्छा लगा था। विंग का सॉन्ग जैसे लग रहा था उसके दिल को एकदम छू गया है और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय की थी और वहाँ से वेंचिंग चली जाती है। अब हमें दिखाते हैं लैन कंपनी में। लैन कंपनी में एक ऑफिस में एक इंसान बैठा हुआ था और उसके सामने एक इंसान और बैठा हुआ था और इधर जो इंसान था वो कह रहा था कि आखिर में तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्यों नहीं चाहते हो यहाँ पे सिखाना बच्चों को, तुम्हें सिखाना चाहिए, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें इतने अच्छे म्यूज़िक नोट्स प्ले करना आते हैं तो तुम बच्चों को क्यों नहीं सिखा सकते, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए ये फ़ायदा होगा। और जो ऐसे चिल्ला के बोल रहे थे वो लैन चिरान थे। लैन चिरान लैन वांगजी के ऊपर चिल्लाए थे जो अभी 27 ईयर्स ओल्ड है। तब लैन वांगजी कहता है पर अंकल मैं नहीं सिखाना चाहता हूँ, मुझे ऐसा स्टूडेंट कोई मिला ही नहीं है जो मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो और मैं उसे सिखाऊँ। तब जो अंकल थे वो कहते हैं देखो लैन वांगजी तुम परफेक्ट स्टूडेंट मत ढूंढो, तुम ऐसा स्टूडेंट ढूंढो जो मेहनत करे, जो अपने पढ़ाई को अपने म्यूज़िक को एक पैशन की तरह देखे, जो उसे पसंद करे, अपने दिल से अपने जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है उसको प्ले करे। तुम क्यों नहीं ये सब समझ रहे हो, तुम्हें और बच्चों की क्लासेस भी तो लेनी चाहिए, तुम्हें बच्चों को कुछ तो सिखाना चाहिए जब तुम यहाँ आ गए हो और तुम्हें पता है कि तुम एक बेस्ट टीचर हो। तब लैन वांगजी कहता है हाँ मुझे पता है अंकल पर मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पे सिखाना। तब अंकल कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता लैन वांगजी तुम सिखाओगे। और ये कह के अंकल वहाँ से उठते हैं और एक बार लैन वांगजी को घूर के देखते हैं फिर चले जाते हैं और लैन वांगजी फिर बैठ जाता है और वो कुछ सोचने लगता है और तभी उसका असिस्टेंट आता है और असिस्टेंट आने के बाद एक फ़ाइल देता है और उसे चेक करने के लिए कहता है। तब लैन वांगजी वो फाइल लेके चेक करने लगता है और इधर तभी लैन शिचान आते हैं लैन वांगजी के रूम में और कहते हैं लैन वांगजी क्या हुआ, अंकल ने फिर से बोला? तब लैन वांगजी कहता है हाँ गग्गा अंकल ने फिर से बोला और वो चाहते हैं कि मैं बच्चों को सिखाऊँ, पर आपको तो पता है अगर मैं बच्चों को सिखाने के लिए जाऊँगा रोज़ इंस्टीट्यूट में तो मेरा क्या होगा, मैं अपना काम कैसे कर पाऊँगा यहाँ पर। तब
लायन शिनचैन कहता है वांग जी तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं अंकल से बात करता हूँ। तब लायन वांग जी कहता है नहीं ब्रदर आप रहने दो, मैं जाके सिखा दिया करूँगा, और वैसे भी मैं दोनों काम संभाल सकता हूँ। और अंकल से आप कहोगे तो अंकल फालतू में आपके ऊपर भी गुस्सा करेंगे और फिर मेरे ऊपर भी गुस्सा निकालेंगे। वो इधर उधर का गुस्सा आके हमारे ऊपर निकालते हैं जो अपने बिजनेस पार्टनर के ऊपर आया रहता है। तब शिनचैन हंसते हुए कहते हैं अरे वांग जी ऐसा मत बोलो, अंकल ऐसे नहीं है, अंकल बहुत अच्छे हैं। तब लायन वांग जी कहता है हाँ हाँ ब्रदर मुझे पता है अंकल कैसे हैं, आप अंकल की तरफदारी मत करो, मुझे पता है वो कैसे। और ये कह के वो उठता है और अपना कोट लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें इधर विंग को दिखाते हैं। विंग अपना काम करके आया हुआ था घर पे और वो रिलैक्स कर रहा था, उसे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि वो थक गया। आज तो उसका पार्ट टाइम जॉब पे भी जाने का मन नहीं, पर वो क्या करे, उसे जाना होगा। और वो अब तैयार होता है और अपनी जो पार्ट टाइम जॉब थी उस वहाँ के लिए निकल जाता है, बार के लिए। और हमें इधर लायन वांग जी को दिखाते हैं। लायन वांग जी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही थी, गुस्सा आ रही थी, उसे नहीं पता कि उसे क्या हो रहा है, बस उसे बहुत ज़्यादा ही इरिटेटिंग फील हो रहा है। फिर हमें लायन वांग जी को दिखाते हैं, वो जाता है एक रिवर के पास और वहाँ पे जाके बैठ जाता है चुपचाप, और वहाँ पे बस सब कुछ देखने लगता है कि यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, चिड़िया बोल रही हैं और उनकी जो बोलने की आवाज़ है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, कोयल बोल रही है। ये सब लायन वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था और वो ये सब इंजॉय कर रहा था आंखें बंद करके। अब हमें यहाँ पे बताया जाता है लायन वांग जी के बारे में। लायन वांग जी 27 ईयर्स ओल्ड है और वो एक CEO है लैंड कंपनी का। वो अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब कुछ टाइम नहीं लेकिन 2 साल हो गए हैं, वो चाइना रिटर्न आया है क्योंकि वो अभी तक US में था। और आने के बाद उसने अपनी कंपनी बहुत अच्छे से संभाल ली और उसकी कंपनी टॉप 1 पे है, मतलब नंबर 1 पे है। और इधर जो लायन वांग जी है वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्ले करता है। और जो इनका इंस्टीट्यूट है म्यूज़िक इंस्टीट्यूट, यहाँ पे बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जाता है और कुछ बच्चे यहाँ से आइडल भी बन जाते हैं, कुछ बच्चे कुछ कंपटीशन ही जीत के रह जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और जो लायन वांग जी की फैमिली है ये इनका बहुत पुराना बिजनेस है। जब लायन वांग जी की फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब थी, इनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था, तब जो लायन वांग जी के ग्रैंडफादर के फादर थे उन्होंने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, छोटा सा तब। पर जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे इनके टैलेंट की वजह से इनके पास बहुत बच्चे आने लगे। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि इनके पास बस रिच बच्चे आते थे क्योंकि इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये नंबर 1 टीचर्स को हायर करते थे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये खुद नंबर 1 थे क्योंकि इनकी म्यूज़िक स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लैन फैमिली की म्यूज़िक स्किल्स पीढ़ियों से बहुत अच्छी चलती हुई आ रही है और इसका इन लोगों ने कभी भी घमंड नहीं किया। इन्होंने अपनी जो भी सारी म्यूज़िक थी, जितना भी ये लोग सीखे थे, वो सबको सिखाने की कोशिश करते थे। पर एक टाइम आया जब कोई गरीब बच्चा इनके इंस्टीट्यूट में नहीं ले पाता था एडमिशन। फिर इन लोगों ने स्टार्ट किया कि ये इंटरव्यू लेंगे, ये बच्चों का जो भी प्ले करता है इंस्ट्रूमेंट वो सुनेंगे, फिर उसके बाद गरीब बच्चों को लेंगे और जो अमीर बच्चों से पैसे लेते हैं उसी में जो गरीब बच्चे हैं उनका भी कुछ डोनेशन टाइप में लेंगे और उसी से उन गरीब बच्चों का भी खर्चा देखेंगे। क्योंकि जो लोग यहाँ सीखते हैं उन लोगों को जो लैंड इंस्टीट्यूट है वहीं रहना पड़ता है, उन्हें रहने का खाने का सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। तो इस वजह से इन लोगों ने ऐसा किया था। और जो अमीर घर के थे वो लोग से तो चाहे जितना पैसा मांगो वो लोग दे सकते हैं, तो इस वजह से ये सब किया गया था। पर विंग भी इसमें सेलेक्ट होना चाहता था। अगर विंग इसमें सेलेक्ट हो जाता तो उसे खाने का, पीने का, रहने का कोई भी खर्चा नहीं देना पड़ता, पर अभी देना पड़ेगा उसे। वो सेलेक्ट नहीं हुआ है और इस चीज़ से विंग दुखी है। और इधर लैन वांग जी को दिखाते हैं। लैन वांग जी अब उठता है वहाँ से और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो जाते समय एक शॉप को देखता है और उस शॉप के बाहर कुछ बच्चे थे और वो लोग जो छोटे छोटे खिलौने टाइप में होते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उनको प्ले कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश होते। और ये देख के लैन वांग जी के भी फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल आ जाती और वो भी उन लोगों को देख रहा था स्माइल करते हुए। और फिर वो वहाँ से चला जाता है घर। अब हमें इधर विंग को दिखाते हैं। विंग पहुँचा हुआ था बार में और वहाँ पे जो भी था, मतलब जो भी ड्रिंक था वो सर्व कर रहा था सबको और सबको पिला रहा था। और फिर वहाँ पे ये काम ख़त्म होने के बाद वो वहाँ से निकलने लगता है। तभी वो वेंचिंग से टकरा जाता है और वेंचिंग से मिलने के बाद वो फिर से वेंचिंग से बातें करने लगता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब वेंचिंग बताती है कि मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी, पर तुम विंग यहाँ क्या कर रहे हो। तब विंग बताता है कि वो यहाँ पे जॉब करता है। और
जब वेंचिंग को पता चलता है कि वो पार्ट टाइम जॉब्स करता है, कितनी मेहनत कर रहा है, तो वेंचिंग को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो विंग से कहती है, विंग तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब विंग हंसते हुए कहता है, अरे सब कुछ ठीक ही, आप ऐसा क्यों बोल रही हो। तब जो वेंचिंग थी, विंग तुमने बताया कि तुम्हारी फैमिली नहीं है, लेकिन तुम मुझे अपनी बहन मान सकते हो, जैसे मैं वेनिंग की सिस्टर हूँ वैसे मैं तुम्हारी भी सिस्टर हूँ। तब विंग उन्हें देखने लगता और कहता है, क्या सच में मैं आपको सिस्टर कह सकता हूँ। तब वेंचिंग कहती है, हाँ ज़रूर, तुम मुझे सिस्टर कह सकते हो। तब विंग हंसते हुए कहता है, ठीक है सीजे, मैं आज से आपको वेंचिंग सीजे बुलाऊंगा। तब वेंचिंग कहती है, हाँ ये हुई ना बात, और ये कह के स्माइल करती है और विंग भी स्माइल करके बस वेंचिंग को देखे जा रहा था और इधर वेंचिंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और कहती है, हाँ अब मेरे पास दो भाई है, और ये कह के विंग को गले लगाती है। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है सीजे, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है। तब वेंचिंग कहती है, हाँ ठीक है विंग, तुम मेरे साथ चलो, वैसे भी मैं घर ही जा रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। तब विंग कहता है, नहीं सीजे, आपको मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा घर पर। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है, नहीं विंग, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी ना, और ये कह के विंग को अपने साथ लेके चली जाती है। और विंग को जब ले जाके उसके घर के सामने छोड़ती है तो वो देखती है कि विंग कितने पुराने घर में रहता है, मतलब उसका घर बहुत ज़्यादा बुरा है, बुरी हालत में है। और वो जो जगह है वहाँ पे बस जो गरीब लोग हैं वही लोग रहते हैं, क्योंकि जैसे कॉलोनी बनी रहती है ना, ये पता चल जाता है कि ये रिच लोगों की कॉलोनी है, ये मीडियम क्लास की कॉलोनी है और यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। तो ऐसे वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ पार्टीशन टाइप में हो ही गया था और विंग बस उसी गरीब कॉलोनी में रहता था, क्योंकि वहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा सस्ता था और विंग अभी भी रेंट पे रहता है, उसके पास अपना कुछ नहीं है। तब वेंचिंग कहती है, विंग अगर तुम कहो तो मैं चलूँ तुम्हारे साथ। तब विंग कहता है, पर शीजे आप मेरे घर में कैसे रह सकते हो, मेरा घर इतना अच्छा नहीं है जैसा आपका है। तब वेंचिंग कहती है, विंग तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं बस तुम्हारे घर में जाऊंगी और देखूंगी तुम कैसे रहते हो, और मैं कुछ भी तुम्हें जज नहीं करने वाली हूँ। तब विंग कहता है, शीजे मुझे पता है कि आप मुझे जज नहीं करोगी, पर मैं खुद अनकंफर्टेबल, मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि आप मेरे इस गरीब से घर में आओगी। तब वेंचिंग कहती है, अरे विंग, घर घर होता है, चाहे अमीर का हो या गरीब का हो, और मुझे तुम्हारा घर देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि तुम्हारा घर छोटा सा होगा और क्यूट सा होगा। और ये कह के वो विंग के साथ उसके डोर तक आ जाती है। फिर विंग बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हुए डोर को खोलता है और जब यानली अंदर जाती है वो देखती है रूम, उसका तो पारा चढ़ जाता है क्योंकि पूरा रूम एकदम मेस बना हुआ था। वहाँ पे सब कुछ मतलब बिखरा हुआ है, विंग के कपड़े उसके अलमारी में नहीं है और जो बुक्स हैं वो बुक्स शेल्फ में नहीं है, सब कुछ इधर उधर बिखरा है। तब वो देखती है ये सब और कहती है, विंग। तब विंग कहता है, सीजे। तब वेंचिंग कहती है, ये तुम्हारा रूम है कि कबाड़ खाना है। तब विंग कहता है, सीजे मैंने कहा था ना कि आपको नहीं अच्छा लगेगा। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है, विंग मुझे अच्छे लगने की बात नहीं है, तुम अपने रूम की हालत देखो तुम कैसे रखे हो। अरे मैं मानती हूँ तुम्हारा घर छोटा है, रूम छोटा है, लेकिन तुमको साफ़ सफाई तो रखनी चाहिए। विंग देखो तुम्हारे कपड़े कैसे पड़े हुए हैं, मुझे तो लगता है तुमने कपड़े भी नहीं धुले। तब विंग कहता है, शीजे मैं जा रहा हूँ सोने, और इतनी रात हो रही है, रात के 1 बज रहे हैं, मैं कुछ नहीं करने वाला। और जाके विंग सीधा अपने सोफे पे पड़ता है और सो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया। वो सुबह उठता है, फिर उसके बाद उसकी जो डेली रूटीन है वो सुबह से ही चलना स्टार्ट हो जाती है। तो विंग उसमें बहुत ज़्यादा ही भाग दौड़ में थक जाता है और विंग जाके सो जाता है। और तभी यानली आती है उसके पास और यानली विंग को उठाने लगती है। वो तो चौंक जाती है कि ये बंदा अभी गिरा और अभी ही सो गया, वाह क्या बात है। और ये देखने तो वो एक ब्रेथ लेती है और फिर जाती है विंग के जो कपड़े थे उन्हें उठाती है और जो भी उसमें धुलने वाले कपड़े थे उन्हें ले जाके बाथरूम में रखती है और वहाँ पे धोने लगती है वॉशिंग मशीन पर। विंग के घर में कोई वॉशिंग मशीन है ही नहीं, विंग के घर में ये सब फैसिलिटी थोड़ी ना रहेगी। तब यानली शाय करती है और फिर अपने हाथ से ही विंग के सारे कपड़े धुलती है, उसे ले जाके बालकनी में डालती है और जो विंग का पूरा घर था उसे साफ़ करती है। और सब कुछ करने के बाद वो एक लंबी सी ब्रेथ लेती है और देखती है कि सुबह के 3 बज गए हैं। और ये देखने के बाद वो शाय करती है और कहती है, विंग तुम्हारा घर अब लग रहा है ये घर है, नहीं तो मुझे लगा था मैं कहाँ कबाड़ खाने में आ गई। और ये कह के वो जाती है किचन में और फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाती है विंग के लिए, सैंडविच और जूस तैयार करती है। और फिर उसे तैयार करने के बाद, क्योंकि विंग के घर में जो उसका फ्रिज था, उस विंग के पास फ्रिज था छोटा सा, बहुत छोटा सा फ्रिज था, उसमें रखा हुआ था। ये देख के यानली कहती है, थैंक गॉड इसके घर में कुछ तो खाने के लिए है। और उसी को निकालती है और फटाफट बना के सैंडविच और एक नोट छोड़ के उस पर चली जाती है। और विंग सुबह उठता है 8 बजे और जब 8 बजे उठता है वो अपने घर को देखता है और वो कहता है, क्या मैं दूसरे के घर में आ गया। और ये कह के बाहर भागने लगता है। फिर कहता है, वेट ये तो मेरा ही घर है, ये तो सारी चीज़ें मेरी हैं। और ये देख के वो
फिर से अंदर आता है और अंदर सब कुछ घूम घूम के देखने लगता है कि आखिर में उसके घर में ये क्या हो गया। फिर तभी वो टेबल पे जाता है और देखता है वहाँ ब्रेकफास्ट बन के रखा हुआ है और वहाँ एक नोट है और ब्रेकफास्ट को बहुत अच्छे से ढका हुआ है। फिर विंग उस चीज़ मतलब कपड़े को हटाता है और देखता है कि उसके नीचे ब्रेकफास्ट रखा हुआ है और ये देख के विंग स्माइल करता है और फिर वो नोट पढ़ता है। उसमें जो पेंसिंग थी उसने लिखा था, विंग अगर तुम्हारा घर फिर से गंदा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और मैं तुमसे कभी भी मिलने के लिए आ सकती हूँ, तो अपना घर साफ रखना। और ये पढ़ के विंग स्माइल करता है क्योंकि पहली बार कोई उसके ऊपर इतना ज़्यादा रौब जमा रहा है और कोई इतना ज़्यादा उसके ऊपर ऐसे अपना हक दिखा रहा है कि वो उसे मारेगी। और ये पढ़ के विंग स्माइल करता है और उस नोट को ले जाके एक ड्रॉर में रख देता है और फिर आता है बाहर और जल्दी से ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने कपड़ों को देखता है कि उसके कपड़े सूख रहे हैं बाहर। और ये देखने के बाद वो कहता है, शिजी आपने तो मेरे कपड़े भी धुल दिए। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर वो कपड़े उठाता है और उन कपड़ों को लेके चला जाता है रूम में। और फिर कुछ टाइम के बाद विंग जाता है, बात लेता है और बात लेने के बाद आता है, तैयार होता है और तैयार होने के बाद वो बाहर चला गया था और बाहर जाने के बाद अपना डेली टाइम की तरह वो फ्लूट प्ले करता है। पर आज विंग का फ्लूट भी प्ले करने का ज़्यादा मन नहीं था। वो कुछ टाइम तक प्ले करता है, फिर एक रिवर रहती है उसके पास चला जाता है और वहाँ चुपचाप बैठ के सबको देखने लगता है, आते जाते लोगों को, और हाथ में फ्लूट लिया होता है। तभी उसके बगल में एक लड़का आके बैठता है और विंग उसे देखता है, पर वो लड़का विंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। तब विंग फिर से उठता है और वहाँ पे फिर से फ्लूट प्ले करने लगता है और वो उस लड़के का ध्यान तब विंग की तरफ जाता है। और जब वो लड़का विंग को देखता है तो वो विंग को देखता रह जाता है क्योंकि जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से फ्लूट प्ले कर रहा था। और ये देखने के बाद उसको मतलब अगर कोई और वैसा रहे, कोई अच्छा मतलब जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो रहे, तो वो विंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे ही। और विंग का जो सॉन्ग था वो सुन के वो लड़का बस देखता रह जाता है और ये हमारा लैन वांगजी था और वो विंग को बस देखे जाता। तब विंग उस लड़के की तरफ मुड़ा और कहता है, तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है, तुम बहुत अच्छा प्ले करते हो। तब विंग कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा प्ले करता हूँ। और तब लैन वांगजी कहता है, तब तुम कहीं सीखते हो या फिर कहीं कोई क्लासेस या फिर तुम्हारे स्कूल में मतलब कॉलेज में। तब विंग कहता है, नहीं मैं कहीं नहीं सीखता हूँ और ये मैंने अपने मन से ही सीखा है और ये जो भी मैंने बजाया है ये सब खुद ही प्रैक्टिस करता हूँ। तब लैन वांगजी कहता है, वाह तुम तो बहुत अच्छा बजाते हो और ये मतलब अच्छा प्ले करते हो। तब विंग कहता है, थैंक यू, और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है, वेट मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तब वो कहता है, पर मेरे पास टाइम नहीं, और ये कह के विंग वहाँ से भाग जाता है। और इधर लैन वांगजी उसे देखते रह जाता है और लैन वांगजी के दिमाग में अब विंग ही चल रहा था क्योंकि जो विंग था उसकी जो म्यूज़िक थी वो विंग ने बहुत अच्छे से प्ले किया, बस उसमें विंग छोटी छोटी गलतियाँ कर देता है जो एक टीचर, अगर कोई टीचर से विंग सीखता तो उसे पकड़ लेता और उसे बताता। और लैन वांगजी को पहले ही लगा था कि विंग किसी टीचर से नहीं सीखता है, बस वो कंफर्म करना चाहता था विंग से, इस वजह से वो विंग से पूछा था। पर विंग तो भाग ही गया, उसे उसकी और भी क्वेश्चंस पूछने ही नहीं दिया। अब हमें इधर विंग को दिखाते हैं, वो शाम को बार में जाता है और बार में आज वो अपना काम कर रहा था। तभी वहाँ पे वेंचिंग आते हैं और वेंचिंग को विंग से मिलाती है। और यहाँ पर जो वेंचिंग है वो एक अल्फ़ा है, पर जो वेनिंग है वो एक ओमेगा है। तो वेनिंग विंग का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है क्योंकि विंग को फ्रेंड्स बनाना पसंद थे। ये अलग बात थी कि विंग से कोई जल्दी दोस्ती नहीं करता था, पर आज उसके एक फ्रेंड बन गया है, वो है वेनिंग, और उसको एक चीज़ें भी मिल गई है, वो है वेंचिंग। तो इसलिए विंग खुश था और कहता है कि मैं आप लोग को अपनी तरफ से ड्रिंक देता हूँ, और ये कह के उन्हें ड्रिंक देता है। पर जो वेंचिंग थी वो कहती है, नहीं हम तुम्हारे पैसों का ड्रिंक नहीं लेंगे, मैं तो इन्हें लाया था तुमसे मिलाने के लिए। विंग तुम अपना काम करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहीं तो तुम्हारा मैनेजर गुस्सा हो जाएगा। तब विंग कहता है, हाँ आप सही कह रही हो, मेरे मैनेजर ऐसा ही, मेरे मैनेजर डेविल है। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है काम करने के लिए। और इधर जो विंग था वो अपना काम 1 बजे तक करता है और फिर बाहर आता है। तो वेनिंग बेंचिंग वेट कर रहे थे। तब वेनिंग बेंचिंग कहते हैं, चलो हम छोड़ दें। तब विंग कहता है, नहीं। तब वेनिंग बेंचिंग कहती है, चलो विंग मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, और अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें मारूंगी। और ये कह के वो विंग को अपने साथ लेके जाती है और विंग को ले जाके उसके घर के सामने रोक देती है। और जब वहाँ पे वेनिंग जाता है तो उसे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है क्योंकि वो ऐसी जगह पे कभी नहीं आया है, पर वो कुछ बोलता नहीं है। और इधर जो वेंचिंग थी वो तो यहाँ आके खुश हो गई थी क्योंकि जो विंग है
विंग के साथ उसे रहना पसंद है और वो आके अंदर बैठ जाती है और कहती है विंग मैं आज यहीं रुकने वाली हूँ। तब विंग कहता है पर शीजा मेरे पास बिस्तर उस्तर कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। तब वंशी कहती है हाँ मुझे पता है तुम्हारे पास बिस्तर नहीं, पर मैं सोफे पे सो सकती हूँ और तुम फर्स्ट पे। और ये कह के वो स्माइल करती है। तो विंग कहता है ऐसी ऐसी बात है, ठीक है ठीक आप सो जाओ। और ये कह के विंग उन्हें कहता है सोने के लिए और जो वेंचिंग थी वो वहीं लेट जाती है और जो वेनिंग और विंग थे वो दोनों भी नीचे फर्श पे एक चटाई बिछा के सो जाते हैं। वेनिंग को पहले पहले तो अच्छा ही नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी आदत नहीं है कहाँ वो सॉफ्ट बेड पे सोता है और यहाँ पे उसे फर्श पे सोना पड़ रहा है। उसे नहीं अच्छा लग रहा था, पर वो अपने शीशे के सामने नहीं कुछ बोल सकता और उसके शीशे ये सब इंजॉय कर रही है। तब वेंचिंग सोए सोए कहती है कि विंग तुम्हें पता है मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है जहाँ पे एक नॉर्मल ज़िंदगी हो जैसे तुम्हारी है। तब विंग ये बात सुनता है तब उसके चेहरे पे स्माइल आती है और कहती है शीजे पर इस नॉर्मल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है, रोज़ की टेंशन रहती है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तब वंशी कहती है हाँ विंग मुझे तो ये पता है, लेकिन तुम्हें पता है कि मुझे कभी भी अपने लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरी मॉम डैड भले नहीं थे पर हमारे पास पैसा बहुत था और उस पैसे की वजह से हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं फील हुई, बस पेरेंट्स का प्यार नहीं फील हुआ। तब विंग कहता है शीजे आप लोग लकी हो कि आपके पास पैसे थे, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस पेरेंट्स नहीं थे और मेरे पास तो ना पैसे थे ना पेरेंट्स थे। तब ये सुन के यानली बैठ जाती है और कहती है मेरा तुम्हें हर्ट करने का मतलब नहीं था। तब विंग कहता है अरे शीजे मैं हर्ट नहीं हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि सबकी लाइफ एक तरह नहीं होती, सबकी लाइफ डिफरेंट होती है और सबके लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तब वेंचिंग कहती है हाँ विंग तुम सही कह रहे हो, सबकी लाइफ में बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं और हमें उन प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। और ये कह के सब सो जाते हैं वहाँ पे। अब हमें नेक्स्ट दिखाई दे, नेक्स्ट डे फिर से विंग वहाँ पहुँचा हुआ था और वहाँ लैन वांगजी भी आया हुआ था और लैन वांगजी जब विंग को देखता है तो वो स्माइल करता है और विंग उसे जब देखता है तो वो जाने लगता है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है वेट रुको मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब विंग कहता है हाँ बोलिए। तब लैन वांगजी कहता है तुम अपनी जो फ्लूट प्ले करते हो उसमें बहुत ज़्यादा ही गलतियाँ करते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तब विंग कहता है क्या आप सिखा सकते हो, आपको आती है। तब विंग की बात सुन के लैन वांगजी कहता है हाँ मुझे आती है, मैं एक टीचर हूँ। ये सुन के विंग तो उसके पास ही बैठ जाता है और कहता है हाँ आप टीचर हो। तब लैन वांगजी कहता है हाँ मैं टीचर हूँ। तब विंग कहता है क्या आप मुझे सिखा सकते हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे सिखा दो प्लीज़। लैन वांगजी कहता है हाँ मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ और ये कह के वो विंग की तरफ स्माइल करके देख रहा था। तब विंग खुश हो जाता है कि लैन वांगजी उसको सिखाएगा और ये सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तब लैन वांगजी अपने पास से एक फ्लूट निकालता है और उस फ्लूट को दिखाता है और विंग वो फ्लूट देख के मतलब देखता रह गया था, उसे बहुत अच्छा लगता है। तब विंग को लैन वांगजी वो फ्लूट दे देता है। तब लैन वांगजी से विंग कहता है आप मुझे ये फ्लूट क्यों दे रहे हो। और वो फ्लूट एकदम ब्लैक थी और जो अभी तक विंग के पास थी वो एक बांस की फ्लूट थी, नॉर्मल फ्लूट थी, पर जो लैन वांगजी विंग को देता है वो एक जेड की बनी हुई बहुत महंगी फ्लूट लग रही थी। तब लैन वांगजी कहता है कल मैं एक शॉप से गुजर रहा था, मुझे ये फ्लूट दिखा तो मुझे तुम्हारा ध्यान आया तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। तब विंग कहता है पर मैं इतनी महंगी चीज़ नहीं ले सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब लैन वांगजी कहता है अरे तुम्हें मैं दे नहीं रहा हूँ, तुम्हें बस प्ले करने के लिए दे रहा हूँ, फिर तुम जब प्ले करना है तो मुझे वापस कर देना सीखने के बाद। तब विंग कहता है ओह ऐसी बात है। तब लैन वांगजी कहता है हाँ तुम्हें क्या लगा। तब विंग कहता है मुझे कुछ नहीं लगा, मैं दे दूँगा। और ये कह के वो उस फ्लूट को ले लेता है, पर विंग की आंखें चमक गई थी, उसे ये फ्लूट बहुत अच्छा लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और इधर अब विंग की जो भी थी ट्रेनिंग वो स्टार्ट हो गई थी। अब विंग और लैन वांगजी का ऐसे ही चलने लगा था। विंग जाता था अपना जो स्टेज पे जो भी प्ले करता था म्यूज़िक, फिर उसके 2 घंटे के बाद वो चला जाता था लैन वांगजी के पास और लैन वांगजी के पास जाने के बाद वो वहाँ पे प्ले करता था फ्लूट और फ्लूट प्ले करने के बाद वहाँ पर फिर वो जाता था अपने घर, फिर वहाँ से तैयार होकर वो चल जाता था बाहर और ऐसे ही बीत रहे थे विंग के दिन। और इधर लैन वांगजी था वो बस कॉलेज में 2 ही घंटा अपना काम करता था और अब तो लैन वांगजी ऑफिस में भी रुकता ही नहीं था, वो शाम को आके काम करता था ऑफिस का। और अंकल इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, ना ये क्लासेस अटेंड कर रहा है, ना ये ऑफिस का टाइम ऑफिस में जाके दिन में कर रहा है, रात में बैठ के काम करता है और ये क्या कर रहा है उस टाइम। और अंकल इस बात के लिए कई बार वांगजी को बोले भी थे, पर वांगजी उनकी बात सुने तब ना वांगजी को उनसे कोई मतलब नहीं, वो कुछ नहीं बोलेगा, उसे नहीं बताना है कुछ भी अपने बारे में। पर शीजान अंकल को शांत करना है कि अंकल आप शांत हो जाइए, मैं पता करता हूँ ना। और ये कह के वो वांगजी से बात करने के लिए जाते हैं, पर वांगजी उन्हें अभी कुछ नहीं बताता और कहता है गगा टाइम आने पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और ये कहने का वांगजी वहाँ से चला गया था। अब शीजान भी कुछ नहीं कर सकते हैं और इधर हमें दिखाया जाता है
अब विंग की लाइफ बहुत अच्छी थी। वो अपनी स्टेज पे परफॉर्मेंस देता था, फिर यहाँ लैन वांगजी के पास आके सीखता था। और एक दिन लैन वांगजी ने कहा, विंग तुम क्यों नहीं जाके लैन जो कंपनी है वहाँ पे अपने इंटरव्यू देते हो और फिर वहाँ के जो इंस्टीट्यूट है उसमें जाके सीखो, तुम इतना अच्छा प्ले करते हो। तब विंग कहता है नहीं मैं नहीं जा सकता। तब लैन वांगजी कहता है पर क्यों? और यहाँ पे लैन वांगजी ने अपना नाम वांगजी बस बताया हुआ है। तब विंग कहता है वांगजी मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं गया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ मुझे उम्मीद थी कि हो जाता, पर एक मैमा नाम की लड़की है और उसी ने मेरा सिलेक्शन कह के रुकवा दिया, क्योंकि वो लोगों ने जब मेरा म्यूज़िक सुना था तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत अच्छा प्ले करता हूँ और मेरा सिलेक्शन हो सकता है, पर मैम आगे कुछ कही और फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सुनने के बाद लैन वांगजी कहता है क्या ऐसा सच में होता है वहाँ पर? तब लैन वांगजी की बात सुन के विंग कहता है हाँ वहाँ पे बस पैसे वाले जा सकते हैं, हम जैसे गरीब नहीं जा सकते। तब लैन वांगजी कहता है पर वहाँ गरीबों के लिए भी तो चलते हैं, जो गरीब हैं वो पैसे ना दें और उनका सिलेक्शन हो जाए तो वो सीख सकते हैं। तब विंग कहता है हाँ वो होता होगा उन गरीबों के लिए जो घूस में पैसे दे देते होंगे, पर हम जैसे गरीब वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास घूस देने के भी पैसे नहीं होते हैं। और ये कह के विंग सर नीचे कर लेता है। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी को बहुत बुरा लगता है और उसे ये नहीं पता था कि उसके ऑफिस में ये सब हो रहा है, क्योंकि अगर वो लोग इंस्टीट्यूट में ये सब रखते तो हो सकता था कि हाँ टीचर्स पैसे लेके एडमिशन कराते, पर ये तो लैन कंपनी में किया जाता है। इस सब का जो भी प्रोसेस है वो सब लैन कंपनी में होता है। जैसे कोई घोटाला ना हो, पर लैन कंपनी में भी जो घोटाला करने वाले हैं ये लैन वांगजी को अच्छा नहीं लगता है। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। तब विंग कहता है अरे वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो? तब वांगजी कहता है मैं जा रहा हूँ ना, मैं कुछ टाइम में तुमसे मिलूंगा, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। और ये कह के लैन वांगजी वहाँ से चला जाता है। और इधर विंग शहर खाता और कहता है हाँ अब चलो विंग तू भी घर चल, तू भी बहुत थक गया और वैसे भी आज तेरे पास टाइम है, तू सो भी सकता है। और ये कह के विंग अपने घर चला जाता है। और विंग की अब जो वेंचिंग थी और जो वेनिंग था उन दोनों से भी बहुत अच्छे से बातें होती थी। उन लोगों से विंग बहुत अच्छे से अब एकदम ओपन हो चुका था, तो इसलिए बहुत अच्छे से बातें करता था और वो लोग भी विंग के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, इसीलिए विंग से बहुत बातें करते थे वो लोग। और विंग को तो अब जैसे अपनी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी। और इधर हमें लैन वांगजी को दिखाते हैं, वो जाता है ऑफिस और सब कुछ अपने असिस्टेंट को पता करने के लिए कहता है। फिर असिस्टेंट सब कुछ बस आधे घंटे में ही पता करके आता है, क्योंकि लैन वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और असिस्टेंट लेट करके बॉस को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। तब लैन वांगजी कहता है बोलो क्या काम है, मतलब क्या बात लाए हो, क्या तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है? तब जो असिस्टेंट था वो बता देता है कि हाँ यहाँ पे ऐसा होता है, कुछ बच्चे जो गरीब रहते हैं उनको लिया जाता है और कुछ जो गरीब बच्चे हैं जो कुछ पैसे अफोर्ड कर सकते हैं उनसे घूस लेके फिर उन्हें दिया जाता है। और जो बड़े लोग हैं वो लोग जिनको रिकमेंड करते हैं, मतलब रिकमेंड तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जिनको अगर वो मना कर देते हैं उनको नहीं लिया जाता है। और विंग के केस में यही हुआ है, विंग के लिए मैमा नाम की लड़की ने मना कर दिया था। ये सुनने के बाद लैन वांगजी को बहुत तेज गुस्सा आती है और लैन वांगजी जिसने विंग को रिजेक्ट किया था उसे बुलाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर रह के सबकी ज़िंदगी बर्बाद करोगे? और ये कह के वो उसे नौकरी से निकालने लगता है, पर वो इंसान लैन वांगजी से माफ़ी मांगने लगता है, पर लैन वांगजी उसे माफ़ नहीं करता है, उसे निकाल देता है और वो इंसान वहाँ से चला जाता है। फिर अपने असिस्टेंट से कहता है विंग के पास एक लेटर सेंड करो और उससे कहो कि उसे सेलेक्ट कर लिया गया है, वो यहाँ पे आगे रह सकता है और उसके लिए बैग, ड्रेस, उसके बुक्स सब कुछ भिजवाओ, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट था वहाँ पे पढ़ाई भी होती थी, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पे परमानेंट रहने लगेंगे उनको अपनी आगे की पढ़ाई भी तो कंप्लीट करनी है, तो वहाँ पे कुछ क्लासेस चलती थी। लाइक एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करने जाते हो तो वहाँ पे उस तैयारी पे फोकस करते हो, पर जैसे आपके फॉर्म्स कहीं से भर उठे या फिर कुछ कराते हो, बस तुम्हें एग्ज़ाम देना पड़े और तुम प्रिपरेशन करते रहो अपने आप, तो ऐसा ही कुछ था। तो इस वजह से विंग का भी जो भी था वो सब कुछ करता है। तब जो असिस्टेंट था वो कहता है ठीक है बॉस मैं सब कुछ कर देता हूँ। और ये कहने के बाद वो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और वो कुछ टाइम के बाद एक लेटर था वो विंग के घर पे पोस्ट करवा देता है और वो लेटर 2 दिन के बाद विंग के पास पहुंच जाएगा। और इधर जो उसके लिए बुक्स थे, कॉपी किताब थी और सब कुछ था जो वो लैन वांगजी के पास ला के रख दिया था, क्योंकि लैन वांगजी ने कहा था उसे ला के देने के लिए। अगर वो विंग को पहले ही ले जाके देगा तो विंग को कुछ शक भी हो सकता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। और वैसे भी लैन वांगजी अपनी आइडेंटिटी छुपाता नहीं, पर विंग ने कभी पूछा ही नहीं तुम कहाँ के इंस्टीट्यूट में काम करते हो, क्या किन बच्चों को पढ़ाते हो, कुछ पूछा नहीं, तो इसलिए विंग को लैन वांगजी ने कुछ बताया नहीं है। पर अब विंग को सरप्राइज़ मिलने वाला है, लैन वांगजी ने सोच लिया था। और इधर हमें अब
2 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं। 2 दिन के बाद विंग के पास वो लेटर आता है और जब वो लेटर आता है तो सबसे पहले वो वेंचिंग और वेनिंग को कॉल करके बताता है और वेनिंग और वेंचिंग ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि विंग की एडमिशन हो सकती है, वो भी रिजेक्ट करने के बाद पर हो गई। और वेनिंग इसलिए भी खुश हो गया था कि अब विंग उसके साथ उसके जो इंस्टीट्यूट है उसमें रहेगा और विंग के साथ बहुत मज़े करेगा वेनिंग, क्योंकि विंग और वेनिंग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और यानली भी खुश थी कि वेनिंग के साथ अब कोई तो रहेगा, उसे वेनिंग को लेके घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेनिंग के पास कोई भी फ्रेंड नहीं। तो यानली वेंचिंग ज़्यादातर अपने साथ ही उसे इंजॉय कराती है इस वजह से। और इधर विंग अब लैन वांगजी के पास कॉल करता है और लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा खुश होकर सब कुछ बताता है। और लैन वांगजी उसकी खुशी देख के उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है छोटी सी, जो अगर कोई देखे तो नोटिस कर ले, पर यहाँ कोई है नहीं क्योंकि लैन वांगजी का ऑफिस बंद है। और लैन वांगजी खुश हो जाता है विंग को इतना ज़्यादा खुश देख के, क्योंकि विंग खुश है। और इधर विंग तो हवा में उड़ रहा था कि फाइनली उसका एडमिशन हो गया, अब उसे जॉब नहीं करनी पड़ेगी। और ये सोच के विंग बहुत ज़्यादा खुश था। और इधर हमें अब विंग को दिखाता है वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें बहुत अच्छे से रखता है और वो जाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि अब उसे जाना है, पर उसके पास अभी इतने पैसे नहीं कि वो ड्रेस खरीद सके। और तभी उसके घर का जो गेट था वो नॉक होता है और विंग जब जाकर खोलता है तब वहाँ पे लैन वांगजी खड़ा था। और लैन वांगजी को देखने के बाद वो चौंक जाता है और कहता है वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वांगजी कहता है अरे विंग तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हारे घर ढूंढते ढूंढते आया हूँ और पता है मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था, मुझे तुम्हारा घर ही नहीं मिल रहा था। विंग कहता है पर मैंने तो आपको कभी बताया नहीं है अपना घर। तब लैन वांगजी कहता है अरे तुमने बताया है, तुम भूल गए, तुम भूल गए विंग, तुम्हारी याददाश्त ज़्यादा तेज़ नहीं है ना, इसलिए तुम भूल गए, तुमने मुझे बताया था। तो विंग कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है, हो सकता हो मैं ही भूल गया हूँ। और ये कह के विंग लैन वांगजी को देखता है, फिर वो कुछ नहीं कहता है। तब लैन वांगजी अंदर आता है और उसके सामने एक पॉलीथीन कर देता है और उस पॉलीथीन को देखने का भी खुश होता है कि ये क्या है, तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए। तब वांगजी कहता है नहीं तुम खोल के तो देखो इसमें क्या है, तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं है। तब लैन वांगजी से वो पॉलीथीन लेके विंग खोलता है और उसमें बुक्स थे और ड्रेस थी, बैग थी। ये देख के विंग कहता है पर वांगजी ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है और उस स्कूल की जो ड्रेसेस हैं वो महंगे मिलते हैं, तुमने कहाँ से ख़रीदा। तब वांगजी कहता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, मुझे पता चला इसलिए मैं तुम्हारे लिए ख़रीद लाया और बताओ कैसा लगा। तब विंग कहता है पर मैं नहीं ले सकता। तब वांगजी कहता है नहीं विंग तुम्हें लेना ही होगा। तब विंग कहता है पर वांगजी तुम मुझे ये सब क्यों दे रहे हो, मैं तुम्हारा आखिर में क्या लगता हूँ, हम दोनों एक साथ 2 महीने से हैं और 2 महीने से तुम मेरा इतना केयर कर रहे हो। मैं तुम्हारा फ्लूट भी लेके रखा, वो भी इतना महंगा है, मैंने इसका ऑनलाइन प्राइस देखा है, इतनी महंगी फ्लूट तुमने मुझे दी और ये प्लस इतने महंगे ड्रेस, ये बैग, और ये बैग कोई नॉर्मल बैग नहीं है, ये ब्रांडेड बैग है। और प्लस ये जूते, ये भी ब्रांडेड जूते हैं। और ये बुक्स, सब कुछ तुम मुझे इतना महंगा महंगा क्यों ला के दे रहे हो, मुझे इन सब की आदत नहीं है और वैसे भी मुझे नहीं किसी की केयर चाहिए, क्योंकि जब इंसान छोड़ के जाता है ना तो पेन बहुत होता है। तो वांगजी ये सब सुन के उसे बहुत बुरा लगता है और वो विंग को गले लगा लेता है और कहता है विंग तुम टेंशन मत लो विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा, मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूँगा। तब विंग कहता है पर क्यों तुम मुझे अपने साथ रखोगे। तब वांगजी उसे एक किस कर लेता है और वो किस बहुत सडनली किया था जिसकी वजह से विंग बस देखता रह गया था। तब वांगजी बोलता है विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये सब मैं इसीलिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैंने आज तक ये सब किसी के लिए नहीं किया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ। और ये कह के फिर से लैन वांगजी विंग को किस करने लगता है और इस पर विंग भी उसे किस रिटर्न करने लगता है और इस चीज़ से लैन वांगजी खुश हो जाता है कि विंग उसे किस रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब विंग उसे पसंद करता है और वो बहुत खुशी खुशी विंग को देखे जा रहा था। अब हमें कुछ टाइम पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं बार में विंग काम कर रहा था, तभी वहाँ पे वेंचिंग और वेनिंग आते हैं और वो दोनों आके बैठते हैं। तब विंग उनके पास आता है और विंग बहुत ज़्यादा खुश था। तब वेंचिंग पूछती है तुम इतने खुश क्यों, तुम इतने ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो। तब विंग ने वांगजी के बारे में बताया था कि वो वांगजी से मिला है और वांगजी के साथ उसे बहुत अच्छा लगता है और वो वांगजी को लगता है पसंद करने लगा है। तब वेंचिंग ने कहा था क्या वो तुम्हें पसंद करता है, उसने तुमसे बोला है कि वो तुम्हें पसंद करता है। तब विंग ने बोला था नहीं उसने कभी नहीं बोला है, पर उसके एक्शन से उसे लगता है, क्योंकि विंग को लगता था कि वांगजी उसकी इतनी केयर करता है तो उससे प्यार ही करता होगा। पर वेंचिंग ने कहा था हो सकता हो विंग वो तुम्हें सिंपैथी के लिए ऐसे तुम्हारे साथ बिहेव करता हो तुम्हारे बारे में जानने के बाद, और वो बस तुम्हें एक अपना स्टूडेंट समझ रहा हो इसलिए भी केयर कर सकता है, एक छोटा बच्चा समझ रहा हो। तब
इन सब बात से विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और उसने सोचा था हाँ हो सकता हो लैन वांगजी उसे अपना एक स्टूडेंट समझता हो, एक बस बेचारा लड़का समझता हो, इसलिए उसको इतना पैम्पर करता है, उसके साथ रहता है। पर विंग की जो सोच है वो आज रुक चुकी है, क्योंकि जो लैन वांगजी है उसने विंग को किस कर लिया और उसे अपना प्यार कन्फेस किया और इस वजह से विंग बहुत खुश है। और वो अपने दिमाग में सोच रहा था कि इसका मतलब लैन वांगजी मुझसे प्यार करता है। और शीजे का जो डर था वो गलत हुआ। शीजे गलत सोच रही थी लैन वांगजी के बारे में और वो लैन वांगजी को गले लगा लेता है और कहता है कि आप प्लीज़ मुझे छोड़ के कभी मत जाइएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझे छोड़ के कभी मत जाइएगा। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ विंग, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही, इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये कह के वो फिर से विंग को किस करता है और विंग भी उसे बस किस बैक करता है। और इधर आज लैन वांगजी विंग के पास ही रुक जाता है, क्योंकि विंग लैन वांगजी को छोड़ना नहीं चाहता था और लैन वांगजी भी विंग को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। और इधर विंग की पैकिंग भी चल रही थी, क्योंकि विंग की पैकिंग कुछ नहीं होती और लैन वांगजी अब पूरा रूम देखता है, क्योंकि जब वो आया तो वो विंग से बातें करने लगा, फिर उसके बाद अपना लव कॉन्फेस कर दिया। पर उसने रूम नहीं देखा था, पर आज देखता है रूम कि ये रूम छोटा सा है पर प्यारा है, क्योंकि यहाँ पे विंग है। भले लैन वांगजी यहाँ पे नहीं रह सकता, उसे अनकम्फर्टेबल लगता, क्योंकि यहाँ पे ना एसी है, ना बेड है, ना कुछ है, मतलब कोई भी सुख सुविधा नहीं है। पर लैन वांगजी को पसंद है, क्योंकि यहाँ पे विंग है और विंग से लैन वांगजी बहुत ज़्यादा प्यार करता है और विंग के साथ वो कहीं भी रह सकता है। और ये सोचते हुए वो आज यहीं रुक जाता है और विंग के साथ कुछ टाइम तक रहता है वहाँ पे। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाता है। मॉर्निंग में लैन वांगजी और विंग तैयार होते हैं और विंग अपना स्कूल ड्रेस ही पहन के तैयार होता है, जो भी उसका इंस्टीट्यूट ड्रेस था वो। और इधर लैन वांगजी भी तैयार होता है, क्योंकि लैन वांगजी अपनी कार में अपना एक सेट जो ड्रेस है वो रखा रहता है इमरजेंसी के लिए, कि कभी मीटिंग पड़ गई अचानक और कोट वोट ख़राब हो गया तो पहनने के लिए, या फिर कोई किसी चीज़ के लिए सूट नहीं कर रहा है जो उसने क्लॉथ पहने हुए हैं तो पहनने के लिए, तो एक कपड़ा उसका रहता ही था कार के अंदर। और आज वही ड्रेस काम आ रहा है लैन वांगजी के, क्योंकि यहाँ के बारे में लैन वांगजी ने अपने असिस्टेंट को भी नहीं बताया कि वो विंग से मिलने के लिए जाना है। अब हमें सीधा इंस्टीट्यूट का सीन दिखाते हैं। विंग इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा और वहाँ पे जाने के बाद वो सब कुछ देखता है, उसे बहुत पसंद आता है और लैन वांगजी उसे छोड़ के चला जाता है जो ऑफिस था वहाँ पे, क्योंकि लैन चिकुनान ने बुलाया था। और इधर विंग बहुत ज़्यादा ही सब कुछ देख रहा था, उसे मज़ा आता है। और तभी वहाँ पे वेंडिंग मिलता है और वेंडिंग से वो मिलता है और खुश हो जाता है कि वेंडिंग यहाँ पे उसे मिल गया। और वेंडिंग कहता है तुम मेरे ही क्लास में हो, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और जब वेंडिंग विंग को लेके जाता है तो वहाँ पे विंग को बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, नेहो सिंह मिलता है, जियानसन मिलता है और सब लोग कुछ ना कुछ वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, मतलब सब लोग सीखने के लिए ही आए थे और ये लोग म्यूज़िक को अपना पैशन मानते थे। पर ये सब बहुत ज़्यादा ही रिच फैमिली से थे, बस उसमें जो विंग था और एक शाओ शिनचैन का नाम का लड़का था, ये दोनों ही बस अपने दम मतलब अपने दम पे मान लो। लेकिन शाओ शिनचैन की भी फैमिली थी, पर विंग इसमें सबसे ज़्यादा गरीब था, क्योंकि उसके पास ना फैमिली है ना पैसा, कुछ नहीं है। पर शाओ शिनचैन जो है उसके फादर एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उन्होंने बड़ी मुश्किल से शाओ शिनचैन को यहाँ पे भेजा है, क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनका बेटा गवर्नमेंट जॉब करे, पर वो यहाँ पे आ गया। और इधर विंग अब बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और वो उन लोगों के साथ इंजॉय भी कर रहा था और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। और इधर हमें लैन वांगजी को दिखाते हैं। लैन वांगजी जाता है क्लास मतलब ऑफिस में, और ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पे कुनान खड़े थे और कुनान के सामने वो खड़ा हो जाता है। तब कुनान कहता है वांगजी चल क्या रहा है, और उसके सामने फ़ोटोज़ फेंकते हैं जो विंग के साथ थी। तब लैन वांगजी वो सारी फ़ोटोज़ देखता है और उसकी आंखें बड़े हो जाती हैं कि इसका मतलब अंकल को पता चल गया। तब वांगजी कहता है हाँ ठीक है, मेरी बात सुनिए अंकल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब जो शिजन थे वो कहते हैं अंकल मैं वांगजी को समझाता हूँ ना। तब वांगजी कहता है नहीं गंगा, आज बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बात ज़रूरी है। और ये कह के लैन वांगजी कहता है हाँ फाइनली मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसका नाम विंग है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद अंकल शॉक। तब लैन वांगजी कहता है हाँ अंकल मैं इससे प्यार करता हूँ। तब शिजान थे वो कहते हैं वांगजी। तब वांगजी कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तब अंकल कहते हैं ये आज तक इसने मेरे सामने ऐसे नहीं बात की, पर आज पहली बार ऐसे बात कर रहा है। तब शिजान कहते हैं अंकल मुझे लगता है कि वांगजी इस ओमेगा को लेकर सीरियस है, हमें वांगजी की बात मान लेनी चाहिए। मुझे लगता है वांगजी बहुत ज़्यादा प्यार करता है इस ओमेगा से। तब लैन कुनान कहते हैं कि पर हम कैसे मान सकते हैं, तुम्हें पता है कि
मैंने उसकी शादी दूसरी जगह कराने के बारे में सोची थी और ये लड़का पता नहीं कौन है। तब शिजान कहते हैं अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इस लड़के के बारे में सब कुछ पता कर लिया, ये अनाथ है, इसका कोई नहीं है, ये पहले ऑर्फनेज में रहता था पर जब ये बड़ा हुआ तो इसने एक रूम रेंट किया और वहाँ पे अब रहता है और ये पार्ट टाइम जॉब्स भी करता है और अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है। और वांग जी ने इसका एडमिशन अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ कराया है। तब अंकल कहते हैं क्या? तो शिजान कहता हाँ, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पता चला और ये बहुत अच्छा लड़का है। तभी वहाँ पे वेंचिंग आती है लैन कुडान से मिलने के लिए, क्योंकि वेंचिंग जो है उसकी शादी शिजान गा के साथ फिक्स हुई। और शिजान जब आती है तो वो देखती है विंग की फ़ोटोज़ ढेर सारी टेबल पर और वो लैन वांगजी के साथ। तब जो वेंचिंग थी वो फ़ोटो उठा लेती है और कहती है ये क्या है। तब जो लैन शिजान थे वो बताते हैं। तब वेंचिंग कहती है इसका मतलब वांगजी लैन वांगजी था। तब वेंचिंग के पास उनके अंकल कहते हैं तुम कहना क्या चाहती हो वेंचिंग। तो वेंचिंग बता देती है कि वो विंग से मिली थी, विंग बहुत अच्छा है, बहुत इनोसेंट है और मतलब जो भी उसे पता था सब कुछ बताती है। और ये सुनने के बाद अंकल कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। और ये कह के वो बैठ जाते हैं और तुरंत वांग जी के पास कॉल करते हैं और कहते हैं मुझे उस ओमेगा से आज शाम को मिलना है डिनर पर और तुम उसे लेके आना। ये कह के वो कॉल कट कर देते हैं। और ये सुनने के बाद कुरना मतलब उनकी बातें लैन शिजान स्माइल करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अंकल क्या कहने वाले हैं। और इधर जो वेंचिंग थी वो भी स्माइल करती है और वो कहती है ठीक है मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बाद में आना चाहिए। तब अंकल कहते हैं कि हाँ तुम बाद में आना, लेकिन आज शाम को डिनर पर तुम भी आना। और ये कह के वो वहाँ से वेंचिंग को जाने का इशारा करते हैं और वेंचिंग वहाँ से चली जाती है। अब हमें डायरेक्ट शाम को दिखाया जाता है विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, वो नहीं आना चाहता था पर लैन वांग जी उसे ज़बरदस्ती लेके आया क्योंकि अंकल ने बुलाया है। और अगर विंग नहीं गया तो अंकल कहीं फिर से विंग को रिजेक्ट ना करते हैं, वो तो बड़ी मुश्किल से माने ही होंगे बात करने के लिए उनके गग्गा के मनाने पर। तो इसलिए लैन वांग जी लेके आया। और जब विंग आया तो अंकल उससे देखते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम स्ट्रेट फेस बनाए हुए। तब विंग देखता है वहाँ पे वेंचिंग को, तब वो खुश हो जाता है कि ये भी दोनों यहाँ है, थैंक गॉड। उसके पास कोई तरह कंपनी नहीं है और सब बैठ जाते हैं डिनर टेबल पर और सब लोग जब खा रहे थे तो कोई बातें नहीं करता। और विंग को ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है पर वो भी कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप खाता है। फिर उसके बाद अब हमें दिखाया जाता है हॉल में सब लोग बैठे हुए थे। तब अंकल कहते हैं वांग जी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब वांग जी कहते हैं जी अंकल बोलिए। तब कहते हैं जो अंकल थे कि मैं तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूँ पर मेरी एक शर्त है। तब विंग कहता है जी अंकल बोलिए। कहते हैं तुम्हारी शादी तुम्हारे भाई के ही साथ होगी, वो भी अगले हफ्ते। तब जो लहमा था वो कहता है क्या अगले हफ्ते? तब कुरैन कहते हैं हाँ तुम्हारी शादी अगले हफ्ते होगी, वो भी जिस दिन शिजान की शादी होगी। तब इस बात से जो विंग था वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, कहते क्या इतनी जल्दी। तब जो वेंचिंग थी वो हाथ पकड़ लेती है और कहती है विंग ये तो वो कितनी अच्छी बात है, हम दोनों की शादी एक साथ, वो भी एक ही घर में, मैं और तुम साथ में। तब अंकल कहते हैं हाँ अगर तुम्हें शादी करनी है विंग से तो अगले हफ्ते ही करनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी किसी और से करा दूंगा। और विंग इधर धर्म संकट में था कि वो क्या करे। तभी विंग खड़ा होता और कहता है देखिए मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मैं अभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ, मैं अभी आपके इंस्टीट्यूट में ही पढ़ने गया हूँ और मैं ये सब कैसे मैं कर सकता हूँ। तब जो अंकल थे वो कहते हैं तुम्हें इस सब की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम शादी के बाद भी अपना जो क्लासेस है उसे अटेंड कर सकते हो, जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, पर तुम्हें शादी अगले हफ्ते ही करनी होगी। और ये सुनने का विंग बहुत ज़्यादा सोचने समझने लगता है क्योंकि उसे नहीं समझ में आता और वो वहाँ से उस दिन चला जाता है क्योंकि अंकल ने अब सोचने का टाइम दे दिया था। अब विंग को दिखाया जाता है विंग दूसरे दिन जब आता है इंस्टीट्यूट में, वो टेंशन में था, वो किसी से बात नहीं करता, बस उसके दिमाग में चल रहा था। और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे लैन वांग जी भी आता है अपनी क्लास अटेंड करने के लिए, शिजान गा भी आते हैं, कुरैन भी आते हैं और कुछ और टीचर्स थे वो भी आते हैं और सब अपना क्लास अटेंड करके चले जाते हैं। और अब विंग वहाँ से निकलता है और वो जा रहा था पर तभी जो लैन वांग जी था वो विंग के सामने आता और कहता है तुम्हारा क्या फ़ैसला है, अंकल ने बुलाया है। और लैन वांग जी विंग को पकड़ के ऑफिस में लेके जाता और वहाँ पे वेंचिंग और लैन शिजान खड़े हुए थे। तब विंग जाता और लैन शिजान पूछते हैं विंग से तुम्हारा क्या फ़ैसला है, और इतनी ज़ोर से पूछते हैं, मतलब इतना उनकी आवाज़ में स्ट्रिक्टनेस थी कि विंग डर जाता और कहता हाँ मैं तैयार हूँ। और ये कहने के बाद वो सबको देखने का और सब लोग खुश हो गए थे, यहाँ तक अंकल भी खुश हो गए थे। लैन वांग जी तो उसे तुरंत हॉकी कर लेते हैं कि विंग मान गया। और फिर हमें अब दिखाया जाता है एक हफ्ते बाद का सीन, आज उनकी शादी है और इधर एक हफ्ता विंग का बहुत अच्छा बीता है कॉलेज में और वो बहुत अच्छे दोस्त भी बनाया है और साथ में शादी की शॉपिंग भी की। और यहाँ तक पूरी शादी की शॉपिंग का जो पैसा था वो लैन वांग जी ने दिया है, विंग का 1 रुपया नहीं लगा। वैसे भी विंग के पास पैसे है भी नहीं कि विंग दे सकता है कुछ, पर उसके पास उसके डैड की रिंग है जो उसकी मॉम ने उसके डैड को दी थी और उसके डैड के
मरने के बाद विंग के पास वो थी जो लॉकेट में बना के वो पहनता था। तो आज बस लैन वांगजी को विंग यही देगा, क्योंकि ये चीज़ विंग के दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और फिर हमें सीधा अब मैरिज हॉल का सीन दिखाया जाता है। अब वहाँ पे वेंचिंग और जो लैन शेचान है वो आते हैं, फिर लैन वांगजी और विंग आते हैं और उनकी शादी वहाँ पे हो जाती है। और जब रिंग पहनाने की बारी आती है तो अंकल ने लैन वांगजी के लिए भी रिंग खरीदा था, पर विंग कहता है नहीं, उसके पास उसके फादर की रिंग है, तो वो वही लैन वांगजी को देना चाहता है, क्योंकि ये विंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रीसियस चीज़ है। और अब वो चाहता है कि उसकी प्रीसियस चीज़ लैन वांगजी संभाल के रखे। और लैन वांगजी ये सुनने का बहुत खुश हो गया था और वो खुशी खुशी जो विंग के फादर की रिंग थी वो पहन लेता है। अब डायरेक्ट रूम में दिखाई देता है विंग अब लैन वांगजी के रूम में था और वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, उसे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस लग रही थी और वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। पर अब वो क्या कर सकता, अब वो नहीं हट सकता। और विंग को पहले इन सब बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, पर उसकी यहाँ वेंचिंग सीजन ने उसे सब कुछ बता दिया। वो एक डॉक्टर है ना, तो उन्हें सब कुछ पता है, तो इसलिए उन्हें बता दिया। और विंग ये सब सोच के नर्वस है। और तभी लैन वांगजी आता है और लैन वांगजी आने के बाद विंग को देखता है और वो स्माइल करता है और विंग के पास जाता है और विंग का जो वेल था उसे हटाता है। और विंग बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और जो लैन वांगजी था वो विंग को किस करने लगता है और लैन वांगजी बस विंग को किस किए जा रहा था और विंग भी उसे किस बैक कर रहा था, क्योंकि लैन वांगजी आया उसे कंट्रोल है। और वो जैसे विंग का फेस देखा वैसे ही विंग को किस करने लगा, बाइट करने लगा। फिर उसके बाद विंग और लैन वांगजी प्रॉपर अब बेड पे आ जाते हैं और लैन वांगजी विंग की जो भी ड्रेस थी उसको निकालने में हेल्प करता है, क्योंकि विंग ने कुछ ज्वेलरीज भी पहनी हुई थी वो सब निकालने में, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। और इधर लैन वांगजी भी अपने कपड़े को सब कुछ निकाल देता है और इधर जब विंग को देखता है तो वो देखता रह जाता है और इधर विंग भी लैन वांगजी को बस देख रहा था। फिर लैन वांगजी तुरंत विंग के नेक पे अटैक कर देता और विंग के नेक में बाइट कर रहा था, किस कर रहा था और चेस्ट पे आ जाता है, चेस्ट पे बाइट करता है, किस करता है। और अब विंग और लैन वांगजी लव मेकिंग करने लगते हैं और विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग ने सोचा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा इंजॉय करेगा ये सब, पर अब उसे अच्छा लग रहा है। जैसे उसके शीशे ने बताया था कि पेन होता है, हाँ पेन तो, पर उसके बाद उसे प्लेजर भी बहुत ज़्यादा मिला और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता। और इन लोगों का राउंड ये लोग गिनते नहीं, इनका राउंड चलता रहता है पूरे मॉर्निंग तक। मॉर्निंग के 4 बजे विंग सोया था और अब हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह वेंचिंग और जो लैन शेचान है वो नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और आज वो भी घर पे रुकने वाले थे और अंकल नहीं थे। और इधर लैन वांगजी और विंग अभी तक नहीं उठे थे। फिर हमें अब 1 बजे का सीन दिखाया जाता है। 1 बजे विंग और लैन वांगजी दोनों उठते हैं और विंग को लैन वांगजी फ्रेश कराता है, मतलब बाथ दिलाता है और फिर उसे दवा देता है। फिर दोनों नीचे आते हैं और नीचे लैन शेचान और जो वेंचिंग थी वो बैठे हुए। और मैं एक बात बताना भूल गई थी, जो लैन शेचान है वो एक ओमेगा है और वेंचिंग अल्फ़ा है, ठीक है। पर जो लैन शेचान है वो रहेंगे लैन फैमिली में ही, क्योंकि जो वेंचिंग है उसकी कोई फैमिली तो है नहीं, बस उसका एक ब्रदर है वो भी इंस्टीट्यूट में रहता है, तो वेंचिंग यहीं रहने वाली है। और इधर लैन वांगजी और विंग को देख के वेंचिंग स्माइल करती और तुरंत विंग के पास जाती और विंग उसे नर्वसली देख रहा था कि इसने क्या किया है। मतलब जब पूरे घर वालों को पता हो कि आप क्या करके आए हो तो थोड़ी शर्म आएगी ना, तो वही विंग को भी होता, उसे पता था ना किस चीज़ को पता है कि वो क्या करके आया है, तो इसलिए उसे शर्म आती। पर लैन वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लैन वांगजी सीधा आया, अपना खाना खाया और वहाँ जाके सोफे पे बैठ गया और बातें करने लगा। अब हमें ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और अब विंग बहुत ज़्यादा खुश रहने का था। वो अंकल से भी उसकी बनने लगी थी, शेचान भी उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे, एक छोटे भाई की तरह। और जो वेंचिंग थी वो तो करती ही थी और वेनिंग भी उन लोगों से मिलने के लिए यहाँ कभी कभी आया करता था। और विंग की लाइफ अब एकदम परफेक्ट हो गई थी, उसको अपनी लाइफ में अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी और वो भी सीख भी रहा था बहुत अच्छे से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना और वो अपनी लाइफ में खुश था। अब वो गॉड से कुछ नहीं चाहता था, कुछ नहीं, और उसकी लाइफ ऐसे ही बीती। और लैन वांगजी उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करता था, उसको बहुत ज़्यादा ही विंग को प्यार करता था। और अब हमें दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन, मतलब शादी के 2 महीने के बाद का सीन। विंग अपनी जो कॉलेज मतलब इंस्टीट्यूट था उसमें अपना क्लास अटेंड कर रहा था और ये क्लास लैन कुनैन की थी। और तब विंग बेहोश हो जाता है क्योंकि लैन कुनैन ने विंग को पनिशमेंट दी थी, क्योंकि विंग शरारतें कर रहा था और विंग की आदत है, विंग बहुत शरारतें करता है और इसीलिए लैन कुनैन उसे खड़े होने का पनिशमेंट देते हैं। और जब गिरता है तब लैन कुनैन डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी वजह से कुछ विंग को हो गया। और तुरंत वहाँ पे विंग को ले जाया जाता है MI रूम में और MI रूम में ले जाने के बाद डॉक्टर चेक करते हैं और वहाँ पे लैन शेचान, लैन वांगजी
और जो कुनाल थे वो लोग खड़े थे और वेंचिंग को कॉल करके बता दिया था। और वेंचिंग आ रही थी क्योंकि विंग सबकी जान बन चुका है। विंग को सब पसंद करते हैं क्योंकि विंग घर में सबसे छोटा है। तब वेंचिंग आती है वहाँ पे और वो भी तुरंत अंदर चली जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद वेंचिंग आती है और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और आने के बाद वो सीधा अंकल को गले लगाती और कहती अंकल अंकल मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तो अंकल कहते पर हुआ क्या, तुम्हारी विंग की तबीयत खराब है और तुम कह रहे हो तुम खुश हो। तो वेंचिंग कहती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और ये कह के वो घूमने लगी थी। फिर इधर अंकल कहते हैं पर हुआ क्या बताओ। तो तब कहती है वेंचिंग कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल, आप अंकल बनने वाले हो और मतलब आप ग्रैंडफादर बनने वाले हो। और ये कह के वो हंसने लगती है और लैन वांगजी के पास आती है और कहती है लैन वांगजी कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम फादर बनने वाले हो। और वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुई और वो कहती है मैं आंटी बनने वाली हूँ। और शिजान से कहती है आप अंकल बनने वाले हो। और ये सब कह के वो बहुत ज़्यादा ही हंस रही थी। और इधर लैन वांगजी और लैन कुनान शौक की आखिर में ये क्या क्या रही है। फिर कुछ टाइम के बाद वो लोग प्रोसेस करते हैं कि अच्छा विंग विंग प्रेग्नेंट है। वाह, ये तो सुन के सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और कुछ टाइम के बाद सब लोग विंग के पास जाते हैं और विंग से मिलते हैं और विंग से बातें करते हैं। और जब विंग को पता चलता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसके बेली में अब एक बेबी है, एक क्यूट सा बेबी है और विंग 2 मंथ प्रेग्नेंट है। तो इसका मतलब विंग अपनी वेडिंग नाइट को ही प्रेग्नेंट हो गया था। और इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि अब उसके लाइफ में कोई आने वाला है। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगते हैं और विंग की प्रेगनेंसी अब एक एक दिन बढ़ रही थी। और इधर विंग सबको परेशान करता, सबसे ज़्यादा वो लैन कुरैन को परेशान करता था क्योंकि विंग अब जाता नहीं था कॉलेज, सॉरी इंस्टीट्यूट। और इधर लैन कुरैन विंग को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे, वो भी इंस्टीट्यूट जाना बंद कर दिए थे क्योंकि विंग के साथ कोई रहना चाहिए। और लैन कुरैन विंग के साथ रहना चाहते हैं। उसकी हर एक टाइम में वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए। बस वो विंग के पास इसी वजह से रह रहे हैं, नहीं तो उनके पास भी बहुत काम है। लेकिन वो विंग के लिए सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ छुट्टी ले रही है हर जगह से और विंग की केयर करते हैं। और लैन कुरैन अब जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे लैन कुरैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही टेंट्रम्स थ्रो करता है और वो सब बस लैन कुरैन को संभालना पड़ता है। और कभी कभी तो लैन कुरैन तो संभाल ही नहीं पाते हैं, वो वांगजी को बुलाते हैं और वांगजी चाहे जितनी मीटिंग में हो, चाहे जितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो, वो आता है क्योंकि लैन कुरैन ने बुलाया है और वांगजी को आना पड़ेगा क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स हो कर रहा। और तब वांगजी आके विंग को संभालता था और विंग की जो सेक्सुअल नीड थी वो भी लैन वांगजी पूरी करता था क्योंकि प्रेगनेंसी में विंग को बहुत ज़्यादा ही क्रेविंग होती थी। और इधर अब दिखा रहे हैं 9 मंथ बाद का सीन। 9 मंथ के बाद एक दिन विंग सोया हुआ था और उसकी जो स्टमक थी वहाँ पे पेन होने लगता है, उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गया था और वो जोर से चिल्लाता है। पर अंकल बाहर मोबाइल से बात कर रहे थे और विंग बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा था एकदम जोर जोर से। तभी एक मेड सुनती है और वो तुरंत जाती है कुनाल के पास, कुनाल को बताती है। और कुनाल जब घर में आते हैं देखते हैं तो घबरा जाते हैं और वो जल्दी से सर्वेंट्स को बुलाते हैं और विंग को उठवाते हैं, लेके जाते हैं क्योंकि अभी घर में कोई नहीं है, ना वेंचिंग है, ना लैन शिजान है, ना लैन वांगजी है। तो इसलिए अंकल ही लेके जाते हैं और वो वेंचिंग के हॉस्पिटल में लेके गए थे। और वेंचिंग को भी पहले से कॉल करके बता दिया गया था कि विंग जा रहा है और वेंचिंग ने वहाँ पे सारी तैयारियां कर ली थी। और इधर कुछ टाइम के बाद लैन वांगजी और जो लैन शिजान थे वो भी पहुँचते हैं और वहाँ पे 2 घंटे बाद वेंचिंग बाहर आती है ऑपरेशन रूम से और वहाँ से 2 बेबी को लेके आती है, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। बेबी बॉय जो था वो एकदम विंग की तरह था, एकदम विंग। और जो बेबी गर्ल थी वो एकदम लैन वांगजी की तरह थे और दोनों देख के स्माइल कर रहे थे। मतलब वो दोनों बच्चे ही अभी अभी छोटे छोटे थे, आंखें बंद थी, लेकिन उनके चेहरे पे एक स्माइल था। और ये देख के लैन वांगजी, कुनैन और लैन शिजान सब लोग देखने लगते और वेंचिंग की भी आंखों में बहुत ज़्यादा ही आंसू थे और वो ये सब देख रही थी। और वो एक बेबी को लैन कुनैन को देती है, एक बेबी को लैन वांगजी को, और वो लोग ले लेते हैं। और इधर लैन शिजान खड़े होकर देख रहे थे बेबी को कि उन्हें भी मौका मिल जाए इन बेबीज़ को हाथ में लेने के लिए। और फिर वो भी कुछ टाइम के बाद उन बेबीज़ को हाथ में लेते और उनकी आंखों में भी आंसू थे। अब हमें इधर दिखाते हैं हॉस्पिटल में जब 2 घंटे हो जाते हैं उसके बाद विंग को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। और विंग के पास अब लैन वांगजी, कुनैन, लैन शिजान और वेंचिंग सब लोग थे। और तभी विंग को होश आता है और जब विंग को होश आता है तब वो लैन कुनैन और लैन शिजान, लैन वांगजी सबको देखता है और फिर वो अपने बेबीज़ को देखता है और अपने बेबीज़ को हाथ में ले लेता है। और इधर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी विंग वेंचिंग को अपने पास बुलाता है और जब वेंचिंग उसके पास जाती है तब विंग अपने बेबी बॉय को उठा के वेंचिंग को दे देता है। तब वेंचिंग कहती है तुम ये क्या कर रहे हो विंग। तब विंग कहता है ये बेबी बॉय आपका है, ये आप इसकी मदर है।
मैं नहीं। तब जो वेंचक थी वो कहती विंग ये तुम क्या कह रहे हो। तब विंग कहता है हाँ इसकी मदद आप रहोगे, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं चाहता हूँ इस बेबी को आप लोग पालो, और आप लोग मुझसे कोई भी बात छुपाने की कोशिश मत करना। मुझे सब पता है कि गग्गा किसी भी बेबी को बर्थ नहीं दे सकते हैं। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी और तभी मैंने सोच लिया था कि अगर मेरा बेबी होगा मैं अपने सेकंड बेबी को आपको दे दूँगा। और अभी मेरे पास ट्विंस है और गॉड ने इसीलिए मुझे ट्विंस दिया कि मैं अपने एक बेबी को आपको दे दूँ। और ये सुनने के बाद जो वेंचक थी उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो मतलब रोने लगी थी वहाँ पे। और वहाँ पे लैन शिचान भी बहुत ज़्यादा ही रोने लगे थे। और लैन शिचान विंग के सामने आते हैं और विंग से कहते हैं विंग तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे ऐसे अपने बच्चे को दे दोगे। तब विंग कहता है नहीं गग्गा मैं आपको ही दे रहा हूँ, मुझे इसका कोई टेंशन नहीं है, और वैसे भी मेरे सामने तो रहेगा ना मेरा बच्चा, आप इसकी टेंशन मत लो। और एक बेबी मेरे पास, बेबी गर्ल मेरे पास, बेबी बॉय आपके पास, आप इनको पालो। तब लैन शिचान कहते हैं हाँ विंग मैं और वेंचक इस बच्चे को अपना बच्चा क्या ये हमारा बच्चा है, हम इसे बहुत अच्छे से प्यार करेंगे। तब विंग कहता है हाँ और आज से आप ही इसके पेरेंट्स हैं। और ये कह के विंग स्माइल करता है और लैन वांगजी विंग को आके गले लगा लेता है, क्योंकि विंग को दुख तो हो ही रहा था, क्योंकि विंग अपने बेबी को अपने आप से दूर कर रहा था, तो इसलिए विंग को दुख हो रहा था। पर विंग इस दुख को सह जाएगा, ये सब कर जाएगा विंग, और यही सब विंग कर देता है। आज उसने बहुत बड़ा फैसला लिया था और उसने अपने बेबी को लैन शिचान को दी थी। और लैन शिचान और जो वेंचक है वो दोनों अब ज़िंदगी भर के लिए विंग के कर्जदार हो गए हैं, क्योंकि विंग ने अपना बेबी दिया है, अपने सबसे प्यारा चीज़, अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया है समझ लो विंग ने। और वेंचक इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि विंग ने उसे इतने काबिल समझा, इस लायक समझा कि लैन शिचान को, और उसको अपना बेबी उठा के दे दिया। और अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन, मतलब 5 साल बाद का सीन। अब विंग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया और वो भी इसी ही इंस्टीट्यूट में एक टीचर हो गया है। वो बच्चों को फ्लूट प्ले करना सिखाता है, और विंग के कई जगह शोज़ भी होते हैं जहाँ वो फ्लूट प्ले करने के लिए जाता है, इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए। और वो बहुत अच्छे अच्छे लिरिक्स भी लिखता रहता है, जिससे लोग उसके गानों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि लैन वांगजी और विंग बहुत अच्छे अच्छे गाने कंपोज करते हैं। पर वो लोग एक आइडल की तरह नहीं काम करते हैं, विंग एक टीचर की तरह रहता है और लैन वांगजी एक सीईओ की तरह, और उन लोगों की लाइफ परफेक्ट चल रही। अब हमें दिखाते हैं विंग और लैन वांगजी अपने रूम में थे और वहाँ पे विंग सोया होता और लैन वांगजी से बातें कर रहा था कि तुमने पहली बार कैसे मुझे बताया था कि तुम इस कॉलेज में प्रोफेसर हो। तब लैन वांगजी कहता हाँ जब मैंने बताया था तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे, लेकिन तुम्हारा गुस्सा आधे घंटे के बाद शांत हो गया था। तो विंग कहता है और क्या, शांत हो ही जाएगा, जब इतना प्यारा बॉयफ्रेंड हो और बॉयफ्रेंड ने एक छोटी सी गलती कर दी हो तो गुस्सा शांत करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है इतने हैंडसम फेस को देख के। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ऐसी बात है। और विंग ये शांत करने लगते हैं और तभी नीचे से आवाज़ आती है, और जब नीचे से आवाज़ आती है तो विंग तुरंत उठ के नीचे जाता है, क्योंकि दोनों बेबी आ चुके थे। और जो लड़की थी उसका नाम लैन शिया था और जो लड़का था उसका नाम आईवान था। और दोनों आते हैं और दोनों आके ही विंग के पास खड़े हो जाते हैं, और वहाँ पे तभी लैन शिचान और वेंचिंग आते हैं। और वेंचिंग लैन शिचान देखते हैं, तब जो आईवान था वो कहता है आज मैंने बहुत मस्ती की, देखो मेरा ड्रेस, और अपना ड्रेस दिखाता है, क्योंकि उसके ड्रेस बहुत ज़्यादा ही गंदे थे। और जो शिया थी वो कहती है ये सब नहीं करना चाहिए आईवान, तुम बहुत गंदे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, देखो तुमने अपनी ड्रेस कितनी ज़्यादा डर्टी कर ली है। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और सब लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि जो आईवान था वो एकदम विंग की तरह था, एकदम मस्ती करता रहता था, एकदम मस्तीखोर, वो विंग की तरह भी दिखता था और उसके फेस के नीचे मोल भी था। और ये जो लैन शिया है ये एकदम लैन वांगजी की तरह है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, वो एकदम रूड तरीके से सबको रिप्लाई देती है और ज़्यादा किसी से मतलब भी नहीं रखती है। तो इसलिए सब लोग हंस रहे थे ये सब देख के। और ये एफएफ हमारी यहाँ ही ख़त्म होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये एफएफ कैसी लगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर। और कल मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अपना ध्यान